विवाह में भी कार्य आती है। जिन बेटा और बेटी का विवाह नहीं हो रहा, आज देव उठनी एकादशी है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा, 30-30 साल के हो गए, 28 साल, 40 साल, 25 साल के हो गए, विवाह नहीं हो रहा, तो आज बेलपत्री पर दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाइए और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाइए। जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके लिए का है, आज ही करना पड़ेगा। परंतु देव उठनी एकादशी के दिन आज ही का है, बस साल में एक ही बार होता है वो। नीचे की दोनों पत्ती पर लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन। महाराज, पीला चंदन लगाने के बाद में जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन से 7 बिंदी पीले चंदन वाली पत्ती पर लगवा दीजिए। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, उससे लाल चंदन की 7 बिंदी लगवा दीजिए और लगवाकर जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां पर उस बेलपत्री को उसका नाम और गोत्र बोलकर, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा, नाम और गोत्र बोलकर आज रात्रि के समय पर या आज शाम के समय पर उस बेलपत्र को देव उठनी आज एकादशी के दिन भगवान शंकर की अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ा दो और बाबा से विनती कर लो, बाबा मेरा मंगल विवाह हो, ऐसा निवेदन कर लो। 3 महीने के अंदर विवाह पक्का, भगवान विवाह पक्का करा ही दे। अशोक सुंदरी वाली वो करना आज ही पड़ेगा देव उठनी एकादशी का। ये प्रयोग बाकी के दिन का नहीं है, केवल देव उठनी एकादशी का प्रयोग। जिसका विवाह नहीं हो, शादी बेलपत्री का प्रयोग, बस दोनों में अंतर है घृत का और पीले चंदन का। 7 बिंदी लाल चंदन की जब पीला चंदन लग जाए, 7 बिंदी लाल चंदन की उससे लगवाओ जिसका विवाह करना है। जिसका विवाह नहीं हो रहा उससे लगवाइए और फिर भगवान को समर्पित कर दीजिए। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। निवेदन करिएगा। श्री, साथ में बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव महापुराण का मूल मंत्र। जब दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, रोग हो, बीमारी हो, जपो। अभी वो बहन जी कह रही थी, केवल मंत्र का जाप करा, डॉक्टर बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल, दूसरा हॉस्पिटल में ले जाओ, पर भगवान भी तो सामने, वो काम नहीं हो रहा। शिव महापुराण कहती है लाल चंदन, कौन सा चंदन? लाल चंदन को अच्छा घिसो और घिसकर तैयार कर कर बेलपत्री के ये जो दोनों भाग हैं, दर्शन हो रहे हैं आप लोगों को? लाल चंदन घिसो और घिसकर बेलपत्री के ये दोनों भाग हैं, दोनों पत्तियां जो नीचे की हैं, इसमें उस चंदन को लगा लीजिए। अगर किसी से आपको पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा, या कोई काम है या जॉब है या नौकरी है या उसके लिए, या कोई विद्याध्ययन का कोई कार्य है, कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बार 6 बार करके देख लिया, नहीं हो रहा, तो ये दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाओ। लाल चंदन लगाने का मतलब ये नहीं कि जरा सी तुम बिंदी लगा दो। लाल चंदन जो घिसा है उसको पूरी पत्तियों पर अच्छे से फेरना है। उस लाल चंदन को लगा लीजिए और महाराज बीच की पत्ती में थोड़ा सा घृत, घृत मतलब गाय का घी, गौ माता के दूध से, माखन से निर्मित उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, जानते हो ना आप लोग अशोक सुंदरी की जगह, आपको पहले भी कथा में कहा, समझ लीजिए। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी पर रखा हुआ है, ये गोल जलाधारी है, यहां से पानी नीचे गिरता है, ठीक है, ऐसे होता ना शिवलिंग। तो शंकर भगवान का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में होता है।
शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं शिव जी के? 13 बच्चे। पूरे 13 की 13 बच्चे और धर्म पत्नी शिव जी की शिवलिंग के आसपास में है। जैसे ये जो गोल जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग रखा है, ये शंकर जी का स्वरूप है। जहां से पानी नीचे गिरता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग 6 कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय का स्थान। जहां शिवलिंग का जहां पानी जाता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की जिसका नाम अशोक सुंदरी है, उसका स्थान है। ऊपर से बूंद बूंद पानी जो शिवलिंग पर गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं जो भगवान शंकर के ऊपर पानी की एक एक बूंद गिराती हैं महाराज। तो शिव जी की जो सबसे छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस बेलपत्र को प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन आप घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है, इसका मुख ऐसा सीधा की सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए, काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर कर वापिस सजाना। केवल 2 प्रदोष या 2 सोमवार कर लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। उस बेलपत्र का सुख प्राप्त हो जाए। बेलपत्र पर इतना याद रखना, जो चंदन लगा हुआ भाग है वो नीचे होना चाहिए, अशोक सुंदरी की ओर। गरत का भाग अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए, नीचे की ओर, नहीं तो मालूम पड़े तुम ऊपर उल्टा रख दो उसको। शिव स्मरण, आपका विश्वास जागृत, यही चीज एक माता जी ने बड़ा भाव लिखा है इसमें। कागज नहीं मिला तो लिफाफा ही सरी। विभा देवी फतेहपुर गया बिहार से आई हैं। कहाँ बैठी हैं? आपने लिखा है गुरुजी, जब से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं तब से मेरी तबीयत अच्छी हो गई है। पहले बीमार बहुत रहती थी, बहुत तकलीफ थी, अब बाबा की कृपा है। सावनी शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करा, उससे जमीन का जो काम अधूरा था वो भी बाबा ने पूरा कर दिया है। बहुत बहुत साधुवाद आपको श्री विभा देवी जी, फतेहपुर गया बिहार से हैं। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान शिव की कृपा ही कुछ ऐसी। आपका विश्वास जहां जागृत हो, आपका विश्वास जहां जागृत हो जाए वहां शिव का दर्शन। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। हे शंभु, मेरे जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग, बीमारी आप काट दीजिए। आप काट दीजिए। शिव कथा कह रहे, देव ऋषि नारद का अहंकार समाप्त नहीं हुआ। भगवान शंकर ने सुना आपने कामदेव को जीत लिया है। कामदेव को बड़ी कृपा हुई है। बड़ी दया हुई है। भगवान शंकर ने उसी समय पर अपने गण को बुलाया, भृंगी आओ इधर। भृंगी दौड़कर आया, जी स्वामी एक रुद्राक्ष की माला लेकर आओ।
किस लिए? देव ऋषि नारद आए, इन्होंने कामदेव को जीता है। कामदेव को, हाँ। अपना फर्ज बनता है कि नहीं बनता? अगर कोई जीत कर आया है तो उसे माला तो पहनाना पड़ेगी। और माला नहीं पहनाएंगे तो मालूम पड़े ही अपने माल को ही ले जाएगा। माला पहनाना जरूरी है। देव ऋषि नारद शंकर जी के सामने जाकर बोलते हैं कि तुमने कामदेव को नहीं जीता, मैंने जीता है। अहंकार देखिए। एक बात बहुत ध्यान रखना महाराज, ये मनुष्य का जो शरीर है ना, ये दुकान की तरह है। काय की तरह है? दुकान की तरह। और ये जीवान जो है ना मनुष्य की, ये ताले की तरह है। काय की तरह है? ताले की तरह। जब ये ताला खुलता है ना, तब मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है कि कोयले की है। मतलब ये जीवान जब बोलती है ना, तब मालूम पड़ता है कि ये सोने की है कि कोयले की है। ये पूरा शरीर दुकान की तरह है और जीवान ताले की तरह है। जब जब दीवान बोलना चालू करती है, जीवान जब बोलना प्रारंभ करती है, इससे ये मालूम पड़ता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा, व्यक्ति कैसा है, इसका रंग ढंग कैसा है, ये किस तरह का है। ये जुबान बता देती है, जिह्वा बता देती है। इसीलिए कहते हैं बोल मेरी जिह्वा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरि हरि। खाने का नंबर आ जाए तो जीवान ऐसा बताए, क्या दही बड़ा बना है, क्या सुंदर बड़ा बना है, क्या सुंदर भुजिया बना है, क्या सुंदर ठेहुआ बना है, क्या सुंदर लिट्टी और चोखा। क्या सुंदर बना है, कह जाए। वह लिट्टी और चोखे की भी भली चढ़ाई। ये दिलीप जी के ससुराल में कथा करने गए थे और वो भाभीयों ने बना दिया लिट्टी और चोखा। और लिट्टी चोखे के साथ में ना जाने वो ऐसा बगरा हुआ मिर्ची थी, उसको अच्छा कूटा हुआ पिसा हुआ और उसको तैयार करके और उसमें नमक मिला हुआ, क्या बोलते तुम्हारे यहाँ उसको पता नहीं, भगवान जाने, और वो लिया है। अब वो बोले गुरुजी ये हमारे यहाँ की स्पेशल डिश है, आपको खाना पड़ेगी। हमने कहा ठीक है आप रख दो, हम खा लेंगे। इनने रखी, ये गए। हमने कहा ये कोई नया आइटम दिख रहा है। अब लिट्टी चोखे के साथ में वो जो भी सामान था वो उसमें इन्होंने वो मिर्ची को पीस के अच्छा वो बनाया था, हरी मिर्ची का ठेसा जैसा, और वो बढ़िया जोरदार उसमें नमक वमक मिला के। हम सोचे कि ये क्या बोलते हैं उसको, वो गोल गोल लिट्टी और वो बैंगन का जो बनता है उसको चोखा, और उसी के पास में एक और चोखा रखा था, भगवान जाने कौन सा था। अब वो मिर्ची का था अच्छा जोरदार। तो हमने पूछना भूल गए कि इससे खाना है कि इससे खाना है। अच्छा हमको लग भी रहा था कि ये जो बैंगन का बना ये तो ज्यादा है महाराज, और वो जो बना था ना दूसरा जो मिर्ची का बना था वो इतना सा था। तो हमने सोचा हो सकता है इनकी कमी होगी इसलिए इतना सही रखा है, पर हमको क्या मालूम था कि वो इतना सही गजब कर जाएगा। अब हमने सबसे पहले वो लिट्टी को तोड़ा और तोड़ के वही चोखा में लगा लिया। अब वो चोखा भी इतना सही था तो पूरे ही उसमें भर लिया, और भरते से जैसे मुंडा में गया तो हम ही चोखे हो गए। अब जैसे ही गया मुंह के अंदर बस चोखा चोखा था। अब बाहर खड़ी ये भाभी तो ये बोले गुरु जी से पूछे और लाए, इतने में तो अंदर से आवाज एक भी मत, तुम्हारे हाथ जोड़े तुम्हारी लिट्टी और चोखा। दादा वह चोखा ने ऐसा चोखा लगाया 3 दिन तक तो बाबा राम जी की कृपा चलती रही।
सब वो तो राम भला करे, आज कथा का तीसरा दिन है और जजमान किया वो लिट्टी और चोखा अभी तक नहीं आया है। कृपा कृपा समझियो। ये तो मालूम पड़े बबुआ तो खाए सो तो राम जी जाए। हर हर महा भगवान देव अधिदेव महादेव कह रहे हैं कि अब आए हैं तो माला तो पिनाना पड़ेगी, जाओ जरा। अब इनको नहीं मालूम कि मालूम महाराज जिभ्या बता देती है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, जिभ्या बता देती है कि व्यवहार कैसा है, क्या व्यवहार है, क्या स्वरूप। अब गए रुद्राक्ष की माला भृंगी ने ला कर दे दी। रुद्राक्ष की माला श्रृंगी भृंगी लेकर आए। देव ऋषि नारद के गले में भगवान देवाधिदेव महादेव ने पिनाई और देवाधिदेव महादेव ने जब पिनाई, नारद जी को भगवान ने बुलाकर देव ऋषि नारद से कहा, नारद तुमसे एक निवेदन है, तुमने जो कहा है ना कि आपने काम को नहीं जीता मैंने काम को जीता, ये बात अब आप मत कहना भगवान विष्णु के आगे, अब ये बात मत कहना नारायण के आगे, ये भगवान विष्णु के आगे मत कहना आप ये बात। नारद जी को लगा एक तो खुद तो कामदेव को जीते नहीं और ऊपर से हम जीत गए तो बताने की भी मना कर रहा है। हम अगर जीत भी गए तो ये बताने की मना कर रहे। बड़ा नारद जी को क्रोध आया। नारद जी ने तो रुद्राक्ष की माला उठाई, जमीन पर फेंक दी। वहीं से निकल कर जा रहे थे नंदी, माला को देख लिया, तो भोलेनाथ जी के गले की है, ले जाकर भोलेनाथ जी के पास पहुंचे। बाबा ये माला कहां से आई? शंकर भगवान बोले मैंने तो नारद को दी थी, नारद ने फेंक दी। बाबा रुद्राक्ष उसी को देना चाहिए जो रुद्राक्ष के काबिल है। रुद्राक्ष उसी को दो जो रुद्राक्ष के काबिल है। और जो रुद्राक्ष के काबिल ही नहीं है तो उसको रुद्राक्ष देने से मतलब क्या? फिर निवेदन है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो गंगा जल है, नहीं मानो तो ये बहता हुआ पानी है, तो जा रहा है बहता हुआ चले जा रहा है। आप मानोगे तो निरंतरता प्राप्त करोगे, मानो तो मैं हूं, ना मानो तो बहता पानी। देखो नारद जी को लगा, नारद जी माला छोड़कर सीधे भगवान विष्णु के पास गए। श्रीमन नारायण पहुंच गए भगवान विष्णु के पास में। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। सीधे भगवान विष्णु के पास, सीधे भगवान विष्णु के पास पूछ लिया भगवान ने, आओ देव ऋषि नारद पधारो। एक बार भी देव ऋषि नारद से भगवान विष्णु ने कहा कि बैठो, बैठने का तो बोला ही नहीं, क्योंकि जो शंकर का अपमान कर देता है, जो शिव का अपमान कर देता है, शंकर के ऊपर जो उंगली उठा देता है, वो बैठने के लायक भी नहीं हो पाता महाराज, वो बैठने के लायक भी नहीं है। मेरा निवेदन है, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है मेरा, और जितने यहां पंडाल में बैठकर शेरघाटी के इस पावन प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन रहेगा, आप शंकर की कथा सुन रहे हैं, अच्छी लगे अपने जीवन में उतारना, अच्छी ना लगे उसको छोड़ देना, पर शंकर पर उंगली मत उठाना।
आपका मन करे तो शिव का स्मरण करिए, आपका मन करे राम का स्मरण करिए, आपका मन करे कृष्ण का स्मरण करिए, आपकी चित्तवृत्ति जहां लगे भगवान में उसको लगा लीजिए। पर बाबा पर उंगली नहीं। भगवान विष्णु देवऋषि नारद से नहीं बोले कि तुम बैठो, बोले ही नहीं कि बैठना, तुमको बैठने का तो बोले ही नहीं, तो क्या को बोले बैठने। देवऋषि नारद ने कहा प्रभु आपको मालूम है जिसको कामदेव शंकर भगवान नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। भगवान विष्णु की आंख में से जल बह गया, नारद तूने गजब कर दिया, भगवान शंकर की निंदा कर दी। शिव महापुराण की कथा कहती है निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला दोनों में महापापी कौन है? जम के बोलो जरा। सुनने वाला, करने वाला तो पापी है, उसे तो 25% पाप लगेगा, पर 100% पाप किसको लगेगा? जो सुन रहा, और वो भी शिव की निंदा। मैं कैसे सुन सकता हूं? भगवान विष्णु को लग गया नारद। शिव महापुराण की कथा कहती है निंदा करने वाले को भी जानवर का, पशु का जन्म लेना पड़ता है और सुनने वाले को भी पशुता का जन्म लेना पड़ता है। पर थोड़े से पुण्य हमारे थे तो बच गए। देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा था, रामचरितमानस में लिखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शंकर की निंदा करी थी और भगवान विष्णु ने सुनी थी, इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा, उनका हेगदेव अवतार हुआ। दोनों में अंतर केवल इतना है कि एक को बंदर का मुंह लग रहा है और एक को घोड़े का मुंह लग रहा है, क्योंकि इन्होंने निंदा सुनी है, उन्होंने निंदा करी है। वो सुन रहा है, वो कर रहा है। और करे, मना नहीं, शिव की निंदा अगर कहते हैं जिसकी निंदा ज्यादा होती है ना, जिसकी निंदा ज्यादा हो समझ लेना वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जा रहा है, वो बढ़ते चले जा रहा है, उसकी निंदा ज्यादा हो रही है। और जिसकी निंदा ज्यादा होती है ना उसकी उम्र भी बहुत बढ़ती है, ये पक्का है। तुम देख लो घर में बहू की उम्र और सास की उम्र देख लो, सास की उम्र कितनी बड़ी होती है बता, और बहू की कहीं घुटना दुखे, बहू का कहीं कमर दुखे, बहू का कहीं सिर दुखे, बहू का कहीं ये दुखे, बहू का कहीं पांव दुखे, कहीं हाथ दुखे, सास का कुछ दुखे? जम के तो बोलो नहीं। बहू थोड़ा सा काम करे थक जाए, सास 50 लोगों का काम करे ऐसी चटपट पल्लू बंदा चली 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 और काम धड़ धड़ करे। क्यों? उसका कारण है बहू सास की इतनी निंदा करती है तो सास और ज्यादा युवान होती चली जाती है, और ज्यादा। मेरा निवेदन है बहुओं से, सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई करना बंद कर दो, डोकरी निपट जाएगी। और तुम जितना जितना बुराई करोगे ना वो उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी पर आएगी, उतनी जोरदार। तुम जितनी निंदा करोगे ना वो उतनी अच्छी हो जाएगी। तुम निंदा करना बंद करो, वो निपट जाएगी। तुम निंदा करोगे वो नहीं जाएगी। और मेरा सासुओं से निवेदन है जब जब दिवाली आए, छठ आए, बहू को एक साड़ी अच्छी वाली दिलाओ और के दिलाओ, अच्छा हुआ तूने मेरे सारे रोग मिटा दिए, तू निंदा करती रहती है मैं अच्छी होती चली जाती हूँ। ऐसी साड़ी पहन पहन के और निंदा कर ले जा। और अरे शिव महापुराण कहती है एक राजा बीमार पड़ गया, राजा को रोग हो गया, इतना भयंकर रोग कि शरीर गल गल के नीचे गिरने लगा। राजा का शरीर नीचे गिरने लगा तो राजा ने सारे डॉक्टरों को दिखाया, वेदों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, रोग नहीं मिटा। एक दिन वो गुरुजी के पास गया, गुरुदेव मेरे शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया, मेरा शरीर टपक रहा है, मेरे बहुत भयंकर रोग हो गया गुरुजी, मेरा रोग मिटा दो। गुरुजी ने कहा एक बात बता, तेरा बड़ा भाई था तो क्या वो तो मर गया, भाभी कहाँ है के घर में। गुरुजी ने कहा एक काम कर, भाभी जिस कमरे में जाकर सोती है उस कमरे के बाहर दरी बिछाकर तू सो, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि तू भाभी के कमरे के बाहर सो रहा है। गुरुजी मेरा रोग मिट जाएगा? हाँ जा। वो भाभी के कमरे के बाहर जाकर सोने लगा, किसी को मालूम नहीं पड़े, आधी रात को जाता भाभी के कमरे के बाहर जाकर सो जाता।
15-20 दिन निकल गए, एक नौकरानी ने देख लिया और नौकरानी ने दूसरी नौकरानी को कहा, वो राजा को तो देख, खोलने को, वो भाभी के कमरे में जाके सोता है। दूसरी ने तीसरी से कहा, तीसरी ने चौथी से कहा, चौथी ने पांचवी से कहा, अरे देख तो सही, वो राजा को, इतना बड़ा राजा, और बेचारा भाई मर गया तो भाभी के कमरे में जाके सोता है। सारे नगर में बात हो गई, लोग थू थू करने लगे, गालियां देने लगे, अपशब्द कहने लगे। राजा का शरीर धीरे 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 अच्छा हो गया। राजा नारियल लेकर, श्रीफल लेकर गुरुजी के पास गया। गुरुदेव, अच्छे अच्छे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, आपने कैसे कर दिया? गुरुजी बोले, राजन, तेरा पाप बहुत बढ़ गया था, वो पाप के कारण तुझे रोग हो गया था। उस पाप को समाप्त करने के लिए तेरी निंदा करवाई, तेरी बुराई करवाई। जब राजा, तेरे नगर के लोग तेरी बुराई करना चालू कर दिए तो तेरा सारा रोग मिट गया और तू अच्छा हो गया। बस इतना याद रखो, तुम्हारी कोई निंदा करे, समझ लेना तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुम्हारा रोग मिट जाएगा। अगर कोई बड़ी बड़ी बीमारी है ना तो मिट जाती है निंदा करने से। इसलिए पहले लोग कहते थे, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवा। कोई करे बुराई करे, कितनी करेगा, करने दो। मीराबाई जैसे बन जाओ। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मुझे क्या करना, क्या करना मुझे? अरे घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, उसमें तुलसी का रोप लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मुझे क्या करना? भगवान आनंद से विराज। रस तत्व आनंद का होना चाहिए। कोई करे निंदा करे, शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देवऋषि नारद ने करी निंदा, खूब करी। गए, भगवान विष्णु ने कहा, देवऋषि नारद तुझे बंदर का मुख लगेगा, लगा बंदर का मुख। बाद में क्षमा मांगी, चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर भगवान शंकर की आराधना करी। शिव जी प्रसन्न हुए, मांगो क्या चाहिए? देवऋषि नारद कहते हैं, बस कभी कभी अगर अहंकार आए तो उसे काट देना, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। आया समय, दक्ष प्रजापति मां भवानी की कृपा पाना चाहते हैं और एक बेटी का और जन्म चाहते हैं। बेटा भाग्य से, बेटी सौभाग्य से आती है। बेटा भाग्य से, बेटी सौभाग्य से आती है। बेटी का जन्म ऐसे ही नहीं हो जाता। एक दो मित्र थे, बहुत दिनों के बाद मिले। एक मित्र ने दूसरे से पूछा, और भाई कहाँ रहता आजकल? बस आजकल मैं नोएडा में रह रहा हूँ। अच्छा, और तू? मैं तो यहीं पटना में, कहीं नहीं गया, अपन तो यही है। अच्छा, बहुत दिनों के बाद आया? हाँ भाई, वो लॉकडाउन लग गया था तो घर आना पड़ा ना, इसलिए आया। अच्छा अच्छा अच्छा, और सब बढ़िया है? बढ़िया। शादी हो गई? हो, 2 बच्चे हैं। अच्छा, और तेरे? मेरे भी 2 बच्चे हैं। अच्छा, कहाँ हैं? तो क्या, ये देख, एक मेरी बड़ी बेटी, एक मेरी छोटी बेटी, दोनों हाथ पकड़े हुए थे। और तेरे? भगवान की कृपा है भैया, मेरे यहाँ तो 2 लड़के ही लड़के हैं। मेरे यहाँ लड़की वड़की नहीं है, मेरे यहाँ लड़के हैं 2। भगवान ने बड़ी कृपा करी है। अच्छा हुआ मुझे लड़की नहीं दी, लड़की दे देता कौन ध्यान रखता? कॉलेज छोड़ने जाओ, स्कूल छोड़ने जाओ, पढ़ाने जाओ, ये करने जाओ, ट्यूशन छोड़ने जाओ। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे लड़का दिया, मुझे लड़की नहीं दी। लड़की का पिता आंख में आंसू भरकर रो रहा था। दोनों बेटियों ने अपने पापा का मुख देखा तो छोटी लड़की ने सामने वाले अंकल का कुर्ता खींचा और कुर्ता खींच कर कहा, अंकल
आप कहते हो कि अच्छा हुआ भगवान ने आपको बेटी नहीं दी। अंकल मैं कहती हूं भगवान बेटी हमेशा भाग्य वाले के घर में देता है, तेरे जैसे खोड़ले के घर में नहीं देता। भगवान बेटी हमेशा भाग्य वाले के घर में देता है, जिसका भाग्य प्रबल होता है। कन्यादान करने की जिसमें सामर्थ्यता हो भगवान बेटी उसी को देता है। कन्यादान करने की जिसमें सामर्थ्यता हो। जो अपनी बहन बेटी को कभी एक साड़ी नहीं दे तो उसके घर में काय को बेटी देगा भगवान। घर में बहन बेटी आई और इसका मुंह भगोना हो गया तबेला, और भाभी उनका मुंह तो ऐसा फूले, ननंद कहां से आ गई, घूर घूर के देखे ये कहां से आ गई, कहां से आ गई। और भाभी का मुंह तबेला जैसा हो गया, जैसी नंदे आए जैसी। भगोना वो तो यही है कि दिलीप भैया आपके यहाँ का ससुराल और आपके यहाँ का घर ऐसा देखा जहाँ पर ये भाभीयों भी इतनी आगे बढ़ बढ़ के काम करे ने, सब संभाल ले ने, ननंदोन भी भाभी के इतना काम करी, सब संभाल ली। नहीं तो बाकी की जगह कथा करने जाओ तो नंदे भूली फूली माँ बैठी रहे और भाभी फूली फूली माँ बैठी रहे। अब दोनों का संगम ही नहीं हो, जैसे त्रिवेणी संगम हो, अलग अलग सब इकट्ठी नहीं हो। पर यहाँ कम से कम एक भाव तो है कि ननंद अगर पूजन कर रही है तो भाभी जाकर सेवा कर रही है, सेवा अगर ननंद कर रही है भाभी कोई कार्य कर। ये प्रेम होना चाहिए। कौन क्या ले रहा है साहब? ना कोई धन लेता है ना कोई दौलत लेता है, केवल एक मीठी वाणी, प्रेम की वाणी, केवल प्रेम की वाणी। और आज का जो तुलसी और शालिग्राम का विवाह है ना, ये आप लोग आज अपने अपने घर में करोगे, ये है ही क्या, केवल प्रेम का ही तो इसने। वृंदा के सातित्व को भगवान नारायण ने डिगा दिया। भगवान शिव ने जलंधर को मार दिया, वृंदा ने श्राप दे दिया। नारायण आप मेरे नंदोई होकर मेरे सातित्व को डिगाया है। श्राप देती हूं पत्थर के हो जाओगे। पत्थर के हो गए आप। भगवान विष्णु की आंख में जल भरा था। भगवान ने कहा वृंदा तेरा पूर्व का जन्म याद कर ले। पूर्व के कई युग निकल गए, हर युग में तूने नारायण को मांगा था। हर युग में तूने नारायण को मांगा है, पर कोई युग में नारायण तुझे प्राप्त नहीं हुए। पर वृंदा अब मौका मिला है, मैं अगर पत्थर बनता हूं तो तू तुलसी का क्यारा बनेगी। और दुनिया की दृष्टि में कुछ भी हो पर तू मेरे ऊपर समर्पित होगी, क्योंकि हर जन्म में तूने मुझे मांगा है, हर जन्म। इसलिए भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है ही क्या? तुलसी का दल। प्रियता। आज एकादशी है, देवउठनी, एक तुलसी जी का पावन भजन आप भी हमारे साथ में भाव के साथ में भी। मेरे गमले की तुलसाना तोड़ पुजारी, मेरे गमले की तुलसाना तोड़ पुजारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते